Hello and welcome to Vidigya CUET. In today's video, we will discuss all the aspects related to CUET exam in the context of the FAQs released by National Testing Agency. Yes, NTA has released its own set of FAQs and we will be understanding each and every aspect of those questions, and we will understand the pattern of examination and the general queries that people have about CUET exam. NTA NTA is the agency that is going to conduct the examination. Therefore, the information given by NTA is the most credible and authentic information that you are going to get on internet. So without any undue delay, let's start with decoding CUET 2022. What is CUET? CUET is an examination that is going to be conducted by National Testing Agency. It will be a single window opportunity to for students to seek admission in any of the central universities. किसी भी central university में जाने के लिए आपको अगर एक ही एग्जाम देना पड़े तो वो है CUET. CUET एक ही एग्जाम होगा जिसके थ्रू आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं. This will ensure that there is equal opportunity, a common platform, and an equal opportunity to every student, no matter where he or she comes from. It will also have a wide outreach. एक बहुत ही वाइड आउटरीच रहेगा. एक बहुत बड़ा एग्जाम है जिसके थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन पा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोड ऑफ एग्जामिनेशन? द मोड ऑफ एग्जामिनेशन will be a computer based test. It will be an online test. एक ऑनलाइन टेस्ट रहेगा and it will be based on multiple choice questions. What now, how is CUET going to be helpful? ये helpful कैसे होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, सबके लिए? सबसे पहले जो एक 95% से ऊपर मार्क्स लाने का जो स्ट्रेस होता था स्टूडेंट्स में, वो कम हो जाएगा CUET के कारण. सेकेंडली, जो अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग तरह से मार्क्स दिए जाते थे वो अब इररेलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि एक कॉमन एग्जामिनेशन, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे एडमिशंस मिलेंगे, विच विल इंश्योर दैट टाइम, एफर्ट, मनी एंड स्ट्रेस जो स्टूडेंट्स पे है वो सब कम होगा. अगेन इट विल बी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इट विल बी एन ऑब्जेक्टिव एवेल्युएशन. सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, आइदर करेक्ट और इनकरेक्ट. हेंस देयर इज नो स्कोप फॉर सब्जेक्टिविटी. किसी भी प्रकार की सब्जेक्टिविटी का कोई स्कोप नहीं है. Another question that students often ask is, I have not studied the NCERT syllabus and I belong to a state board. तो CUET पे NTA का इस पे कहना है कि आप चिंता मत कीजिए, इट्स अ ग्रेट सोशल इक्वलाइजर. हर पेपर के अंदर, हम इसको और डिटेल में जब पैटर्न पे आएंगे तो इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर पेपर के अंदर एक इंटरनल चॉइस दी जाएगी. तो सपोज 50 क्वेश्चंस हैं तो 50 में से 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 75 क्वेश्चंस हैं तो आपको 60 अटेम्प्ट करने होंगे. तो देयर विल बी एन इंटरनल चॉइस. तो जो भी वेरिएशन है अलग अलग बोर्ड्स के सिलेबस में, उसको आप इजीली वहां पे टैकल कर सकते हैं. मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराएगा एनटीए. मॉक टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय एनटीए इटसेल्फ. उनके पोर्टल पे कुछ मॉक टेस्ट होंगे एक्चुअल एग्जाम से पहले. दैट विल मेक श्योर कि आप प्रिपेयर्ड रहें अपने एक्चुअल एग्जाम से पहले कि किस तरह के एनवायरनमेंट में वो एग्जाम होगा, किस तरह के इंटरफेस में वो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा. सेकेंडली, some questions will be based on comprehension passages which do not require recall. तो कॉम्प्रहेंशन है, वहां पे आपको कुछ याद करके नहीं जाना है एग्जाम हॉल में. आपके सामने एक इम्प्रॉम्प्टू, एक उसी टाइम पे एक कॉम्प्रहेंशन होगा, उस कॉम्प्रहेंशन को पढ़ना है और उसको आंसर करना है. दैट विल बी इक्वल फॉर एवरीवन. किसी को वो कॉम्प्रहेंशन पहले से नहीं पता होगा तो कुछ वहां पे आपको याद करके या रट के नहीं जाना है. अगेन, हाउ विल द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एड्रेस द डाइवर्सिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री? तो डाइवर्सिटी के लिए उन्होंने ये इंश्योर किया है कि देयर विल बी अ कॉमन प्लेटफॉर्म एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी. नो मैटर कौन से बोर्ड से आ रहे हैं आप, सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस, सबको वहां पे केटर किया जाएगा. सबके सिलेबस को ध्यान में रखकर एग्जाम को बनाया जाएगा. थर्डली, इट विल बी हेल्ड इन मल्टीपल लैंग्वेजेस. 13 लैंग्वेजेस विल बी यूज्ड एज मीडियम. मीडियम में 13 लैंग्वेजेस भी रहेंगी. Now comes the most trickiest part of this exam, the pattern of examination. Pattern of examination को लेके there has been a lot of confusions going around. We will try to answer all of your queries in the coming slides. Now this pattern of examination that CUET has come up with
जिस पैटर्न को लेकर आए हैं उसमें मोस्टली 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3. सेक्शन 1 इज अ लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट एंड सेक्शन 2 इज अ डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट एंड सेक्शन 3 इज अ जनरल टेस्ट. एक एक करके इन सारे सेक्शंस को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले सेक्शन 1, द लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट. व्हाट इज दिस लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट? दिस लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शन 1A, सेक्शन 1B. सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस हैं. 13 लैंग्वेजेस जिसमें मोस्टली इंडियन लैंग्वेजेस और इंग्लिश है. हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, असमीज, बंगाली, पंजाबी, उड़िया एंड इंग्लिश. अगेन सेक्शन 1B में देर आर 20 लैंग्वेजेस जिसमें कि मोस्टली फॉरेन लैंग्वेजेस हैं. ऑलराइट, तो सेक्शन 1 इज लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट जिसमें कि 13 इंडियन एंड 20 फॉरेन लैंग्वेजेस हैं. अगेन दिस सेक्शन, इस सेक्शन का पैटर्न किस तरह का होगा, ध्यान से सुनिए. इस सेक्शन का पैटर्न होगा, देयर विल बी 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस. सो देयर इज एन इंटरनल चॉइस. 50 questions, 40 questions. Again, the time allotted is 45 minutes, which comes to around 1 minute per question. All right. Then there are certain riders. राइडर है कि हमने अभी एक डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट के बारे में पढ़ा सेक्शन 2, उसको और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे. बट मीनवाइल अगर आप 3 लैंग्वेजेस लेते हैं फ्रॉम सेक्शन 1, then you will be able to take only 5 subjects, domain specific subjects from section 2. We'll discuss this in more detail in the coming slides. Meanwhile, the syllabus of section 1 very clearly states that languages to be tested through reading comprehension based on different types of passages: factual, literary and narrative. Factual, literary and narrative based reading comprehensions होंगी. Ultimately what they're trying to judge you on, evaluate you on is your literary aptitude and vocabulary. तो इन comprehensions के through आपके literary aptitude और vocabulary को evaluate किया जाएगा. So this is all about your section 1. We'll move on to section 2, that is domain specific test. Now domain specific test में बहुत clearly उन्होंने mention किया है, there are 27 domain specific subjects out of which you can opt for maximum of 6. I repeat, maximum of 6, which basically means you can opt for 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 से ज्यादा सब्जेक्ट्स आप नहीं ले सकते. एक ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, बीच में जितने नंबर्स हैं उतने ले सकते हैं, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं ले सकते. कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं ये 27 डोमेन स्पेसिफिक में? इसमें अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंसेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंटरप्रेन्योरशिप, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, इकोनॉमिक्स, होम साइंसेस, knowledge, tradition and practices of India, legal studies, environmental science, mathematics, sociology, psychology, political science, physics, physical education, teaching aptitude, agriculture, mass media, anthro, fine arts, performing arts and Sanskrit. So एक बहुत ही डाइवर्स सब्जेक्ट्स वहां पे प्रोवाइड किए गए हैं. आपके पास एक बहुत बड़ा पूल है जिसमें से आप अपने सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं. फर्दर इस पार्ट के लिए यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है. Number of questions again same as section 1. You have to attempt 40 questions out of 50 questions, which means you have internal choice. इंटरनल चॉइस होगी, आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको 40 सवाल करने होंगे. अपनी इच्छा के कोई से भी 40 सवाल आप चूज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं. 45 मिनट्स, अगेन 45 मिनट्स विल बी प्रोवाइडेड. 45 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, विच कम्स डाउन टू 1 क्वेश्चन पर मिनट. सिलेबस इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है. It will be based on NCERT model syllabus as applicable to class 12th. Class 12th only. Only is the keyword here. इसको बहुत ध्यान से देखिएगा. NCERT model syllabus as applicable to class 12th only. तो NCERT का मॉडल सिलेबस आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहां मिल जाएगा. सिलेबस के लिए एक लिंक भी हम आप लोग को शेयर कर देंगे. आप उस लिंक पे जाइए और हर सब्जेक्ट का जो क्लास 12th का सिलेबस है, सिर्फ क्लास 12th का सिलेबस, उतना ही आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में. उसके बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा. बुक्स, अगेन बुक्स, एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं वो बहुत इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल हैं. एक सिंपल गूगल सर्च पे आपको एनसीईआरटी की बुक्स की पीडीएफ मिल जाएंगी. कमिंग टू सेक्शन 3 विच इज नेम्ड एज जनरल टेस्ट. जनरल टेस्ट में देर आर 4 बेसिक सब पार्ट्स. 4 basic subparts are: 1, general knowledge and current affairs; general mental ability; numerical ability;
एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, अगेन यहाँ पे इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग टिल टिल ग्रेड 8th। तो 8th क्लास तक की जो मैथ्स या क्वांटिटेटिव रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वही आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स या जिनके मैथ्स नहीं था 11th-12th में, दे डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, क्लास 8th तक ही मैथ्स पूछी जाएगी। अगेन लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग इज द 4th सेक्शन। तो जनरल टेस्ट जो कि सेक्शन 3 है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दिस सेक्शन विल हैव 75 questions, out of which you have to attempt 60 questions in 60 minutes. Again, one question per minute आपके पास टाइम रहेगा। 60 questions अटेम्प्ट करने हैं 75 में से, which basically means you have an internal choice in this section as well. Now coming to some other questions related to CUET, कुछ और questions हैं यहाँ पे। CUET will be held in different mediums or not? Yes, CUET will be held in 13 different mediums. 13 अलग अलग लैंग्वेजेस में CUET कंडक्ट कराया जाएगा। How will I prepare for both CUET and the board examination? The syllabus of CUET is going to be taken only from class 12th। ये हमने अभी डिस्कस किया कि बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ आप 12th की आप जो CUET की तैयारी कैसे करेंगे। तो एनटीए का कहना है कि आपसे 12th का ही पूछा जाएगा एग्जाम में भी, तो आपको कुछ अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अपने बोर्ड एग्जाम्स को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपकी 12th की प्रिपरेशन, आपके CUET की भी प्रिपरेशन साथ साथ हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट एनटीए हैज टू से। अगेन, विल द बोर्ड एग्जाम बिकम रिडंडेंट? क्या बोर्ड एग्जाम की अब कोई वैल्यू नहीं रह गई? एब्सोल्युटली नॉट। The basic eligibility criteria to appear in this examination still remains। आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th पास करना जरूरी है, तो यानी बोर्ड एग्जामिनेशन जरूरी है आपको पास करने के लिए। बट बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे आपका एडमिशन नहीं होगा, वो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां पे रख दिया गया है। How does CUET provide more flexibility and options for me to choose? Now here comes the tricky part। हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस भी किया सेक्शन 1 सेक्शन 2 में। अगेन व्हाट दे आर सेइंग इज देयर विल बी मैक्सिमम ऑफ 9 सब्जेक्ट्स। 9 सब्जेक्ट्स मैक्सिमम आप ले सकते हैं। इसके दो सिनेरियोज हो सकते हैं। सिनेरियो 1 विल बी, आप से पार्ट 1 से अगर आपने 2 सब्जेक्ट्स लिए, पार्ट 2 से आपने सेक्शन 2 से आपने 6 सब्जेक्ट्स लिए, एंड देन एक आपका जनरल टेस्ट, द टोटल विल बी 9। तो दिस इज 9 मैक्सिमम। अगेन देयर इज अ सीन 2, सिनेरियो 2। सिनेरियो 2 विल बी, से आपने पार्ट सेक्शन 1 से 3 सब्जेक्ट्स ले लिए आपने, और सेक्शन, जब आप 3 सब्जेक्ट्स अगर सेक्शन 1 से लेते हैं, देन एनटीए इज सेइंग दैट यू कैन नॉट टेक मोर देन 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम सेक्शन 2। एंड अगेन वन टेस्ट, वन पेपर जनरल टेस्ट का, विच कम्स टू अ टोटल ऑफ 9। अब अगर यहाँ पे आप 6 ले लेंगे तो ये टोटल आपका हो जाएगा 10। ठीक है, तो दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। अगर आप 3 सब्जेक्ट सेक्शन 1 में लेते हैं, देन यू कैन टेक ओनली 5 सब्जेक्ट्स इन सेक्शन 2, so that your total of maximum number of tests that you can take comes to 9, not more than that। What will be the level of questions of CUET? लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसा रहेगा? अगेन उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है, क्लास 12th का जो स्टैंडर्ड रहता है, बोर्ड एग्जाम्स का जो स्टैंडर्ड रहता है, उसी डिफिकल्टी लेवल पे आपसे CUET में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हाउ मेनी अटेम्प्ट्स कैन आई गिव? कितने अटेम्प्ट्स मैं दे सकता हूँ? तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज यूनिवर्सिटी के ऊपर छोड़ दी है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलीज करेंगे जल्द ही, उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा वेदर यू आर अलाउड टू गिव एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स और नॉट। नाउ यू, इफ what it says is if university permits students of previous years of class 12, से आपने लास्ट ईयर क्लास 12th पास की थी, इस साल आप देना चाहते हैं CUET एग्जाम, देन इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी वेदर द यूनिवर्सिटी अलाउज यू टू सिट इन दैट एग्जाम और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे एनटीए का कुछ नहीं है। एनटीए जस्ट एक स्कोर कार्ड, एक टेस्ट देती है और स्कोर कार्ड रिलीज करती है। अगर यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अलाउड है, आपको लास्ट ईयर जो 12th निकाले हैं उनको अलाउ करते हैं, देन यू कैन वेरी वेल अपीयर इन CUET एग्जाम। Now coming to the next question, what will happen if many candidates get the same scores? अब ये टाई ब्रेकर कैसे डिसाइड होगा, इसको लेके अभी क्लैरिटी नहीं है। इसको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियर किया जाएगा, अभी इसको लेके क्लैरिटी नहीं है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बताया जाएगा कि सपोज दोनों स्टूडेंट्स को 25 मार्क्स आ रहे हैं, तो इसमें से
प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, मेरिट लिस्ट में ऊपर किसे रखा जाएगा। तो ये टाई ब्रेकर का क्या क्राइटेरिया होगा, दिस इज येट टू बी सीन। जैसे ही पता चलेगा वी विल इन्फॉर्म यू। विल दिस चेंज नॉट बी स्ट्रेसफुल फॉर स्टूडेंट्स, करंट बैच ऑफ क्लास 12 दे मोस्टली स्टडीड ऑनलाइन, मोस्टली अभी 2 साल से बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ते रहे हैं, तो क्या उनके लिए और स्ट्रेसफुल नहीं हो जाएगा एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराना। तो यूपीएस यूजीसी का और एनटीए का यहाँ पर क्या कहना है, सीयूईटी, the issue has been considered and a decision taken to base the CUET only on class 12th model NCERT syllabus। तो अगेन मॉडल एनसीईआरटी सिलेबस पे ही रखा गया है, आपको किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप नॉर्मली पढ़ेंगे उसी के अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है। फॉर सम रीजन अगर ऑनलाइन क्लासेस में कोई करिकुलम में से कुछ सब्जेक्ट्स हटाए गए हैं, कई स्कूल्स में कुछ डिलीशन हुए हैं सब्जेक्ट्स का, तो उनको भी टैकल करने के लिए आपके पास इंटरनल चॉइसेस ऑलरेडी दे रखी हैं हर टेस्ट के अंदर। तो दिस इज वेरी वेरी वेल, लाइक वेरी मच मैनेजेबल, और स्टूडेंट्स को इसके बारे में बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोनॉमी जो यूनिवर्सिटीज की, क्या वो कर्टेल हो जाएगी, एब्सोल्युटली नो। एनटीए विल जस्ट रिलीज द स्कोर कार्ड, काउंसलिंग इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज को खुद करवानी है, वहां पे एनटीए का कोई रोल नहीं होगा। इज लैंग्वेज कंपलसरी, a candidate desirous of applying into a particular university will have to follow the required eligibility criteria of the intended university। अब language compulsory है या नहीं, again will depend on the university that you are trying to apply to। अगर उस यूनिवर्सिटी ने किसी लैंग्वेज को कंपलसरी किया है देन इट इज कंपलसरी फॉर यू, इफ इट इज नॉट उन्होंने कंपलसरी नहीं किया है देन इट इज नॉट कंपलसरी। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर इंटेंडेड यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के अपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें उन्होंने क्या मेंशन किया है उस पर डिपेंड करेगा वेदर द लैंग्वेज इज कंपलसरी और नॉट। Which universities are participating? All the UGC funded central universities are going to participate. So this is going to be one of the biggest examinations in the country. Now will admission policy of universities regarding reservation relaxation, जो भी reservation relaxation कोटा qualifications अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग है, क्या उस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नो। द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज जो भी हैं कोटा रिजर्वेशन को लेके दे विल रिमेन एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। विल आई गेट वेटेज फॉर माई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स, क्या क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम का कुछ वेटेज रहेगा? नो, द आंसर इज नो। इट विल प्योरली बी बेस्ड ऑन सीयूईटी स्कोर। क्लास 12 का कोई वेटेज नहीं रहेगा आपकी मेरिट लिस्ट में, बट देर कैन बी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, या मिनिमम 50% या मिनिमम 60% आपको लाने होंगे क्लास 12 में। विल देयर बी अ सेपरेट रैंक लिस्ट प्रोग्राम वाइज फॉर ईच यूनिवर्सिटी? नो, एनटीए कोई रैंक लिस्ट नहीं रिलीज करेगा, आपको अपने इंटेंडेड यूनिवर्सिटीज को अप्रोच करना है, वो काउंसलिंग कराएंगे एंड दे विल रिलीज द रैंक लिस्ट और द मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द स्कोर्स दैट यू विल गेट इन एनटीए, एनटीए के एग्जाम में सीयूईटी। नाउ विल देयर बी अ कॉमन काउंसलिंग? कॉमन काउंसलिंग नहीं होगी, इंडिविजुअल काउंसलिंग होगी, हर इंस्टीट्यूट की, हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी। कैन रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट अप्लाई? अभी 12th का रिजल्ट नहीं आया है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? एब्सोल्युटली आप अप्लाई कर सकते हैं, जब तक ये एग्जाम प्रोसेस कंप्लीट होगी तब तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। वेयर डू आई नीड टू चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सब्जेक्ट्स और टेस्ट विच आई नीड टू टेक फॉर अपियरिंग? अब अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहाँ चेक करना है? तो हम सबको अपने अपने इंटेंडेड यूनिवर्सिटीज, हम किस डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं या किस कोर्स के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो हमें पता है। तो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू चेक अलग अलग यूनिवर्सिटीज, हर यूनिवर्सिटीज की साइट पर जाकर उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कीजिए, उसके अकॉर्डिंगली अपने सब्जेक्ट्स लीजिए। ठीक है, तो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन बताएगा आपको? एनटीए नहीं बताएगा, वो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज बताएंगी। तो डीयू विल कम अप विद, फॉर एग्जाम्पल डीयू अपनी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की लिस्ट निकाल के लाएगा। बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू चूज योर सब्जेक्ट्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म। क्राइटेरिया फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम एज, एज लिमिट एनटीए की तरफ से कोई एज लिमिट नहीं बताई गई है, बट यूनिवर्सिटीज कैन एडमिट एज पर देयर क्राइटेरिया, बट यूनिवर्सिटीज कैन हैव देयर ओन क्राइटेरिया एज और मिनिमम और मैक्सिमम एज को लेकर। इज देयर अ स्किल टेस्ट ऑल्सो आफ्टर आई पास दिस टेस्ट? स्किल टेस्ट इज ओनली फॉर स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स। स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स कौन से हैं? डांस, म्यूजिक, थिएटर। तो हाँ, स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स के लिए एक स्किल टेस्ट होगा। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, आई एम एन एनआरआई, एम आई रिक्वायर्ड टू टेक दिस टेस्ट फॉर एडमिशंस टू द कोर्सेज ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटीज? इफ नॉट, हाउ डू आई सीक एडमिशन टू दीज यूनिवर्सिटीज? विल आई हैव टू अप्लाई सेपरेटली? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक सिमिलर क्वेश्चन फॉरेन नेशनल्स के लिए भी है।
तो वेदर यू आर अ फॉरेन नेशनल और वेदर यू आर एन NRI, आइदर वेज आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन हर एक यूनिवर्सिटी का यूनिक रहेगा। अगर यूनिवर्सिटी कहती है आपको एनटीए में अपियर होना है, देन यू हैव टू अपियर इन द एनटीए। अगर यूनिवर्सिटी कहती है कि देयर विल बी सम काइंड ऑफ डायरेक्ट एडमिशंस फॉर NRI एंड फॉरेन नेशनल्स, देन देयर विल बी अ डायरेक्ट एडमिशन। सो फॉर दैट यू विल हैव टू कॉन्स्टेंटली चेक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन और जनरल क्वेरीज हमने एनटीए की उनकी खुद की FAQs के थ्रू आपको एड्रेस करने की कोशिश की। आने वाले टाइम पे विल कम अप विद मोर FAQs जो एनटीए के रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड होंगे, जो अगेन एनटीए ने का एड्रेस कर रखे हैं, उनको हम लोग रिलीज करेंगे अपने विधिज्ञ CUET चैनल पर। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू वेरी मच।